कर्मियों पर सवाल खड़े कर हमें ये बता दीजिए, क्या बुद्ध और श्री राम अलग हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। लोगों को जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई। आवा बक्काल शब्द आपने जो यूज किया, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा यूज करना चाहिए। जी, क्या जी। अलग है? जी। प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी को लेकर बड़े निशाने साधे। बीजेपी से क्या दिक्कत है इसमें? बीजेपी कहाँ से आगे बीच में? अगर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की अगर सरकार होती तो धीरेन्द्र शास्त्री पर रासुका लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम नहीं तो आप लोग के पास कुछ ऐसे तथ्य होंगे, साक्ष्य होंगे तो आप भाई एक चीज है, धीरेन्द्र शास्त्री को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई। क्यों कराई गई, किस लिए कराई गई? क्या धीरेन्द्र शास्त्री पे कोई हमला हुआ है या किसी ने कोई हमला किया है? आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन किस मांग को लेकर? उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके ऊपर हमला हुआ है। हमला किस पर हुआ? चंद्रशेखर आजाद पर। क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद जी पे जो हमला हुआ है, सबसे पहला काम जो हमलावर हैं उन्हें जो है ना शनाख्त करके उनकी चिन्हित कर कर उन्हें जेल भेजा जाए। दूसरी मांग हमारी है कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो केस है ये फास्ट ट्रैक में चले, तो जल्द से जल्द जो उनके जो सज़ा है, दोषी हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस देश में बीजेपी से जो भी संबंधित है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले लीजिए, जो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को मजबूत करने का काम विपक्ष में कर रहा है। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई। क्यों कराई गई, किस लिए कराई गई? क्या धीरेन्द्र शास्त्री पे कोई हमला हुआ है या किसी ने कोई हमला किया है? धीरेन्द्र शास्त्री के काफिले पर कोई हमला हुआ है, लेकिन सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिली और धीरेन्द्र शास्त्री को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई गई। नहीं तो ऐसा नहीं लगता आपके वो तो हिंदुओं के मतलब देखा जाए तो गुरु टाइप से? अगर हिंदुओं के अगर गुरु टाइप के वो हैं तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बहुजनों के उभरते नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भारत में नहीं विदेशों में अपना डंका बजा रहे हैं जी। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय, अशोभनीय है और बड़े भाई एडवोकेट जी को जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में ये तीसरी बार ये घटना है और ये बहुत ज़्यादा दुखद हम लोगों के लिए है और इससे ज़्यादा हम लोगों को दुख हो नहीं सकता। और हम लोग कल से ही बहुत ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आक्रोशित थे, लेकिन किसी भी तरीके से हम लोगों ने उन्हें शांत किया। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भी आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता धैर्य बना के रखें और हम लोग किसी भी तरीके से हिंसक पर विश्वास नहीं करते हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अगर इसी तरीके से अगर ये होता रहा तो हम लोग भी फिर अगर सर से पानी ऊपर हो जाएगा तो फिर मजबूरी हो जाएगी, फिर ईंट का जवाब पत्थर से फिर हम लोग देना भी जानते हैं और दिया भी है। अगर इस तरीके से ये घटनाक्रम चलता रहा, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ढीला ढवाली करती है, अधिकारियों के द्वारा देखा जाता है ढीला ढवाली की जाती है। क्या लगता है किसने हमला किया होगा? क्या षड्यंत्र है ये? सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि अभी हम लोगों को ये जानकारी नहीं हुई है हमला किसके द्वारा हुआ है। पहली चीज़ ये है, लेकिन जो भी हमलावर है अज्ञात है। मेरा निवेदन ये है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोगों ने वास्तविकता में हमला किया है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नाफास करके जिन लोगों ने हमला किया है उन्हीं को पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद में इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इसमें उम्र कैद या फांसी की सज़ा दी जाए। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी को लेकर बड़े निशाने साधे। बीजेपी से क्या दिक्कत है इसमें? बीजेपी कहाँ से आगे बीच में? देखिए, बीजेपी से कोई, मैंने किसी का यहाँ पे किसी पदाधिकारी ने किसी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ बीजेपी पार्टी का नाम लिया। जो पार्टी में सत्ता होती है उस पे सवाल किया जाता है, उस पर, क्योंकि शासन उसी के हाथ में होता है। और जो वर्तमान सरकार होती है, हम लोग विपक्षी लोग हैं, तो कौन सत्ता में जो है उसी पे तुम सवाल करेंगे। बिल्कुल, बस उसी पे सवाल किया है। क्या सवाल क्या है? सवाल यही है कि जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है उनके आरोपियों को जल्द से खोज कर उनको सज़ा दी जाए। नहीं तो अगर हम लोग संविधान दायरे में हैं, अब तक तो रोड जाम हो जाते हैं। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, जितने भी यूपी के अंदर हाईवे थे सारे जाम कर देते हैं। जिस तरीके से ये बताया जाता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया कर दिया गया है, माफिया छुप गए हैं, बिल में घुस गए हैं। अगर माफिया छुप गए हैं, अगर इतना ही प्रशासन का डर है माफियाओं के अंदर, तो ये कौन लोग थे?
माफियाओं के अंदर अगर ये डर है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पे जो हमला करने वाले लोग हैं ये कौन लोग थे। इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो है ना इन गुंडों का संरक्षण कर रही है और जो चुने हुए गुंडे हैं माफिया, वास्तव में माफिया, वो जो माफिया हैं वो बीजेपी के चुने हुए माफिया हैं और गुंडे हैं वही जो है ना माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि बीजेपी ने हमला करवाया? भाई बीजेपी, एक चीज़ ये बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन है? हमारे उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन है? शासन प्रशासन को चला कौन रहा है? बीजेपी चला रही है, बीजेपी चला रही है ना। तो अगर यहाँ पर कोई भी हमला होता है, अगर बेखौफ होकर, अगर ऐसे अगर आम पब्लिक के ऊपर, अगर किसी नेताओं के ऊपर या विपक्ष के ऊपर अगर हमला होता है तो इसका जवाबदेही किसकी है? बीजेपी से ही की जाएगी। अगर ये अगर टाल मटोल बीजेपी सरकार अगर ना करती और गुंडों का संरक्षण ना करे तो ऐसे अगर सरेआम जिस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही हैं, कहीं न कहीं ऐसे लोगों को प्रशासन का डर होता है। लेकिन आप लोग देखते हैं, मीडिया बंधु हमारे जितने भी लोग हैं उन्हें पता है कि जितने भी गुंडे हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, उनमें जो है ना बिल्कुल भी प्रशासन का कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे वहाँ पर जो आका बैठे हैं वो हमें कहीं ना कहीं बचाने का काम करेंगे और हमें बचा ले जाएंगे। अच्छा, आगे का क्या? ऊपर से आदेश आया, अभी आते हैं आपके पास। हम लोगों के पास यही आदेश है कि अभी तो ये सांकेतिक हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन है, और उच्च पदाधिकारियों के निर्देश मिलते ही हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। क्योंकि अभी भाई ने, क्योंकि आज बकरीद थी तो इसलिए हम लोगों को निर्देशित किया गया शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल ये धरना प्रदर्शन होगा। अगर हमने भी कहा है 1 सप्ताह के अंदर अगर Z+ की सुरक्षा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे। और हम लोग किसी भी तरीके से अब सहन करने वाले नहीं हैं। अगर हम लोगों को जो भी करना पड़ा, क्योंकि ये कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारी है, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, और हम लोगों को जो कुछ भी करना पड़ा वो अपने नेता के लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जी, क्या कहना चाह रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपने ये कहा कि भाजपा, हम लोग भाजपा को किसी एक सरकार को निशाना नहीं बना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज जो है Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं वो भाजपा से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कि आज जो सरकार है भाजपा की और मांगे जाकर के कांग्रेस से, ऐसा नहीं है। जो सवाल उसी से किया जाता है जो मुखिया होता है, या मांग उसी से की जाती है जो मुखिया। हम लोग किसी भाजपा या किसी व्यक्तिगत सरकार या जाति या धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी बताया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, ये बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, बाबा बक्कालों या अन्य लोगों को दिया जा रहा है। इतने ही बड़े ज्ञाता थे, इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, क्या वो नहीं बता सकते थे? सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं, हम उन लोगों को मानते हैं जो लोग सबसे पहले तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं। पहले जानो और उसके बाद में मानो, उन चीज़ों पर चलते हैं और संविधान को मान करके चलते हैं। और इतने ही बड़े जानकार हैं तो आने वाले भविष्य को बता दें कि ऐसा है। ये सब चीज़ें हैं, एक टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को जो उनके सपोर्टर हैं, उन लोगों को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। और इस देश में शासन और प्रशासन की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आपने देखा होगा उच्चतम न्यायालय लखनऊ में क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई। जज जो लोग, न्याय विभाग इज द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया, न्यायालय को सुप्रीम पावर बताया जाता है। जज साहब खुद अपने कटघरे के अंदर घुस रहे हैं। इतने बड़े कृत्य हो रहे हैं इस देश में, शासन प्रशासन कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और पत्नी छोड़ दो। मेरे समझ में नहीं आता है, हमारी महिला पहलवानों और अन्य लोगों के ऊपर इतने बड़े जो है हमले हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारे मीडिया के लोग भी पहुँचते हैं। बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जब घटना हुई, हमारी मीडिया के लोग नहीं बताते हैं, वहाँ पर मीडिया के लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया गया। ये मीडिया के लोग हमारे हैं, इन चीज़ों को दिखाने का काम करें और अच्छी तरह से जो सही बात है, मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि उस चीज़ को आप अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक को दिखाने का काम करें। क्योंकि विश्व का चौथा स्तंभ केवल मीडिया को बताया जाता है और उसके बाद में एक रिक्शा चालक होता है, उसी लिखे हुए पेपर को पढ़ता है और एक जिला अधिकारी से लेकर के राज्यपाल या मुख्यमंत्री तक उसी पेपर को पढ़ने। आप मीडिया कर्मियों पर सवाल खड़े कर हमें ये बता दीजिए, क्या बुद्ध और श्री राम अलग हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। भगवान आपने भगवान का जी, और बाबा बक्काल शब्द आपने जो यूज किया,
मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा यूज़ करना चाहिए। जी जी क्या अलग है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उन लोगों के लिए कहा है ये बाबा बक्काल का शब्द, जिन्हें पता लगा कि क्या था, बता रहे हैं, सारी चीज़ों का ज्ञान है और सारी चीज़ों को बता देते हैं। अपने भाई के ऊपर SC ST की कार्रवाई हुई, जो अपने भाई को नहीं रोक सकता है, वो देश या प्रदेश के लोगों को जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई। एक चीज़ और है जो आप बता रहे हैं, जो हमारे भाई साहब ने कहा है, भारत का संविधान भी हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी आडंबर को बढ़ावा दें। भारत का संविधान नहीं इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि जो तांत्रिक ढोंगी बाबाओं जो हमारे समाज को कहीं दूसरे दिशा में डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहे हैं, हम ये संविधान इजाज़त नहीं देता है। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे। अगर आपको लग रहा है कि आडंबर हो रहा है तो आप लोग खुलासा करो। नहीं, बिल्कुल आडंबर हो रहा है भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की अगर सरकार होती तो धीरेन्द्र शास्त्री पर रासुका लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम तो आप लोग के पास कुछ ऐसे तथ्य होंगे, साक्ष्य होंगे, तो आप भाई एक चीज़ ये बताइए भाई, मैं किसी को बरंगुली नहीं उठा रहा हूँ कि मान के चलिए कि मुझे यूनिटी पावर मिली है, ठीक है, और मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है और मैं कोई पर्चा बना देता हूँ आपके जाने बगैर, आपकी कुंडली देखे बिना आप यहाँ पर आए और आपने कहा कि बीरू खरे जी बताइए कि हमारे बारे में बताइए मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए आए हैं, आप ये उम्मीद लेकर आए हैं कि बीरू खरे के पास एक यूनिटी पावर और ऐसा मैजिक है जिससे जो है ना हमारे जो मीडिया जो पत्रकार भाई हैं इनका जो फ्यूचर है वो सुधर सकता है, आगे की दिख जाती है, आगे की दिख जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जो यहाँ पर ट्रेन हादसा हुआ है कहीं न कहीं, वो भी जो हत्याएं हुई हैं उनके दोषी जो है धीरेन्द्र शास्त्री कहीं न कहीं हैं। अगर उन्हें पता था कि यहाँ पर ट्रेन हादसा होने वाला है तो धीरेन्द्र शास्त्री को हमारे जो RPF के और GPF के लोग थे उन्हें आगाह करना चाहिए था और हमारे रेलवे के जितने भी जो कर्मचारी थे उन्हें आगाह करना चाहिए था कि उस ट्रेन को वहाँ पर रोक दीजिए, नहीं तो वहाँ पर आगे घटना होने वाली है और इतने लोग मारे जाएंगे। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़िए, ट्रेन में एक सिस्टम लगाया गया था, आपको याद होगा कि ट्रेनें आमने सामने आएंगी और रुक जाएंगी। बिल्कुल, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम ये कहेंगे कि जो ट्रेन जो लगाई गई, जो डिजिटल सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है, कि अगर उससे पता चलेगा, एक वहाँ पर यंत्र लगाया गया था जिससे ये पता चल जाएगा कि इस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, वो भी विफल हुई है। अगर ये विफल हुई है तो वहाँ के पदाधिकारियों पर भी ये सवाल जवाब होता है और यहाँ की जो सरकार ये जो दावे बड़ा बड़े ठोकती है कि डिजिटल इंडिया, क्या यही डिजिटल इंडिया है? हमारे लाखों हमारे साथी हमारे भाई जो है ना निर्मम हत्या हो जाती है, क्या यही डिजिटल इंडिया है? ऐसे डिजिटल इंडिया को जो है ना बीरू करे और भीम आर्मी संगठन बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। क्या कहना चाह रहे हो? जी महोदय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने ये क्वेश्चन किया था, ये सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं, तो मैं साथियों में बताना चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं और बराबर कौन पल रहा है? ये जो अपराधी हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, जूम करके दिखाइए। ये दिखाना चाह रहा हूँ कितनी अभद्र भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है भाई के लिए और अब बराबर इस तरीके से ये धमकी दिए जा रही हैं। तो क्या प्रशासन कहाँ है, फिर LIU कहाँ है? और जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे ये प्रसारित किया जा रहा है तो ये है क्या? तो कहीं ना कहीं ये सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं और उनको छूट दी जा रही है कि आप इस तरीके से कीजिए, सत्ता आपके पक्ष में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ईंट का जवाब अब पत्थर से देने का काम किया जाएगा अगर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी और इन जैसे चंद लोगों जो गुंडा माफिया और सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग सड़कों पे अब की बार हाईवे नेशनल और जितने भी हाईवे हैं और पूरा भारत बंद करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, देखिए कन्नौज में ये प्रदर्शन चल रहा था, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं वह मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे और ज्ञापन भी यहां पर दिया गया है और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सुरक्षा दिए जाने की मांग रखी गई है। प्रणव श्रीवास्तव, पब्लिक हलचल, कन्नौज।